मीन्स आपका स्वागत है मेरे एसपी7 चैनल में। और आप लोगों को मैं आपकी प्यारी सी लव स्टोरी माफियाज ब्रदर लव पार्ट 4 बता दूं। चलिए स्टोरी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कि हमारे दिन भर काम करते करते थक जाती है, इसलिए वो आराम कर रही थी। तभी हम देखते हैं कि कोई उसे सोता हुआ देखकर उसके प्यारे से लिप्स को देख रहा था और धीरे से झुककर उसमें किस करने वाला होता है। तभी ते अपनी आंखें खोल देती है। ते शिकी उसे देखती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। इसी तरीके से जेके आगे बढ़ता है, उसके होठों को टच करने वाला होता है। तभी उसका फोन बजता है और अपने सेंस में वापस आता है और कहता है जो तुम करने की कोशिश कर रही थी वो कभी नहीं होगा, समझ में आई? अब दूर रहा करो मुझसे। तेजो की बहुत ज्यादा ही नाराज हो जाती है, मतलब उसका दिल टूट जाता है कि उसका हस्बैंड उससे इस तरीके से पेश आता है, इस तरीके से बात करता है। इसलिए वो तुरंत ही उठकर फ्रेश होने चली जाती है और डिनर की तैयारी करने लगती है। इसी तरीके से वो डिनर बना देती है और सबको बुलाने के लिए ऊपर आ रही थी। तभी जेके जो कि सीढ़ियों से नीचे जा रहा था, अचानक ही टी का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरने वाली होती है। जेके उसे थाम लेता है। शिकी और टी एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते देखते खो जाते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब बढ़ने लगते हैं। और शिकी जो कि टी को कुछ करने वाला ही होता, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है कि कोई शायद नीचे आ रहा है। फिर क्या था, वो तुरंत अपने सेंस में वापस आता है और टी को दूर ढकेल देता है और कहता है कि दूर रहा करो मुझसे। इसे बोलकर टी जो कि ऊपर जाती है और सबको बुला कर लाती है। सभी अब डिनर करते हैं और अपने रूम में आराम करने चले जाते हैं। टी जो कि आराम से अपने बेड पर लेटी होती है। यहाँ हम देखते हैं कि अब हमारा शेकी अब डिनर करने के बाद बाहर चला जाता है और रात भर वो बार में ड्रिंक करता है क्योंकि वो टी के लिए कुछ अलग सा फील कर रहा था। उसकी आंखें, उसके लिप्स, उसके फेस को देखकर वो बहुत ज्यादा सा खोता जा रहा था। उसे पता चल रहा था कि इनोसेंट सोल है और ये उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। अगर उसने छुआ तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और वो यही समझता था कि उसके हाथ बहुत ज़्यादा गंदे हैं क्योंकि वो माफिया था, तो इसलिए ऐसे सोच रहा था। यहाँ पर जेके बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके घर आता है। तेजो के अपने हस्बैंड को इस तरीके से नशे में देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। वो तुरंत उसके पास आती है, पूछती है कि आपको क्या हुआ, आप इस तरीके से नशे में क्यों हैं, क्या आपने ज़्यादा ड्रिंक की है? तो शिकी कहता है कि प्लीज तुम मुझे मत देखो, मेरे पास मत आओ, मुझे डर लगता है कहीं मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय ना कर दूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे छूने से तुम गंदी हो जाओ क्योंकि तुम एक प्योर सोल हो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो, इसलिए प्लीज मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, वरना मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा ही अपनी आगोश में लेकर तुम्हें खत्म कर दूंगा। ऐसे बोलकर वो उसे बहुत ही प्यार से कहता है प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहा करो। और कहता है कि मुझे तुम्हारी ये मासूमियत बहुत अच्छी लगती है, जिस तरीके से तुम मेरे भाइयों का ख्याल रखती हो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन प्लीज इस तरीके से हमें अपना बनाओ मत, क्योंकि अगर तुम कहीं चली गई तो हमें बहुत पेन होगा। हम रह नहीं पाएंगे तुम्हारे बिना। मेरे भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं, एक माँ की तरह देखते हैं। तुम दोनों, तुम्हारे बिना वो रह नहीं पाएंगे। ते कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी आप लोगों को छोड़कर, प्लीज आप इस तरीके की बातें मत करिए। और वो बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगती है। यहाँ पर शिकी जब उसे शायनेस को देखता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ। अब ते का फेस और रेड हो जाता है और वो सर ऊपर करके बहुत ज़्यादा प्यार से उसका वेट करने लगती है। तो शिकी आके भरता है और उसे एक लाइट किस करके पीछे हटने वाला होता है, लेकिन उसके अंदर का शैतान जो कि धीरे से जाग रहा था और वो वापस से उसे पकड़कर उसे बहुत ही ज़्यादा कस के किस करने लगता है। अब शिकी भूल जाता है कि ते को सांस भी लेनी है और बहुत ज़्यादा खो गया था। उसके सॉफ्ट लिप्स उसे पागल बना रहे थे। किस करते करते बहुत टाइम बीत जाता है। ते पागलों की तरह छटपटा रही थी
लेकिन उसे छोड़ने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही वो आंखों में आंसू लिए शिकी को देखती है और वो बेहोश हो जाती है। ऋषभ, शिकी को रियलाइज होता है कि टेल बेहोश हो गई है तो उसके फेस पे डेविल स्माइल आ गई। वो कहता है, इसने तो मतलब कि इसे तो किस करना भी नहीं आता, मतलब मैं किससे ही बेहोश हो गई। और इस तरीके से सुला देता है उसे प्यार से, उसे कंबल ओढ़ा देता है। और हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे सारे भाई उठ चुके थे और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अब सभी परेशान होते हैं, सभी किचन में होते हैं, कोई कहाँ होता है, सभी के सवाल, सभी के फेस पे एक ही सवाल होता है कि आखिर उन लोगों की भाभी कहाँ है। अब वो लोग परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं आरव शो के लेविन से पूछता है कि क्या तुमने उसे देखा, आज वो आई नहीं नीचे। और तभी हम देखते हैं कि हॉबी और इन्हों आते हैं, वो दोनों ही भाई पूछते हैं कि आज क्या वो नीचे नहीं आई, क्या उन्होंने कुछ बनाया नहीं, कहीं उनकी तबीयत। वो लोग इतना परेशान हो चुके थे तुरंत ही वो लोग अब शिकी के रूम में जाते हैं। दोनों ही सभी के सभी उस रूम में पहुंच जाते हैं। चारों जब उस रूम में पहुंचते हैं तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग ही होती है। यहाँ पर दोनों के दोनों एक दूसरे को हक करके प्यार से लेटे होते हैं और बहुत ही प्यार से उन्हें सोते हुए देखकर सभी शिकी घूर रहे थे, लेकिन आरव वहाँ से घूम जाता है। वो सब नहीं देख पा रहा था। आखिर उसके भाई का प्राइवेट मोमेंट होता है, उनके सबके मुंह खुले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जेके आंखें खोलता है तो देखता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, इसलिए वो उठ के फ्रेश होने जाता है। तभी तभी उसे फील होता है कि शायद उसे कोई देख रहा है। गेट के तरफ देखने पे उसके सारे भाई वहीं खड़े होते हैं। तभी वो चिल्ला के कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कि जो कि सो रहे थे। तभी उठकर कहती है कि क्या वो आप इस तरीके से क्यों चिल्ला रहे हैं? तभी वो सामने अपने सफेद देवर को देखकर बहुत ज़्यादा ही शाय फील करने लगती है। वो तुरंत उठ के वॉशरूम भाग जाती है। यहाँ पर सारे जो भाई होते हैं वो शिकी से पूछते हैं कि भाई हमें लगा कि भाभी की तबीयत खराब है क्योंकि आज वो सुबह नीचे दिखी नहीं, इसलिए हम परेशान थे। शिकी कहता है, क्या अगर वो थोड़ा सा लेट उठ गई इसमें उसकी क्या गलती है? उसके सो नहीं सकती है, तुम लोग अपना काम खुद नहीं कर सकते हो। तभी तेज होके फ्रेश होके वापस आ चुके थे। वो कहती है, ऐसा कैसे? हाँ मैं लेट उठी हूँ, इसमें इनको डांटने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना काम नहीं किया है, मुझे जल्दी से आप लोगों के लिए नाश्ता बनाना है। तभी शिकी कहता है, बीवी रुको। ये पहली बार था कि शिकी ने उसे बीवी कहा और वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें किसी ने नहीं कहा इस तरीके से सुबह जल्दी उठो। तुम्हारे आने से पहले ये सब अपना काम करते थे, लेकिन जब से तुम आई हो तब से तुम ही इन लोगों की देखभाल कर रही हो, ये तो गलत बात है। तभी सब कहते हैं, सॉरी भाई, अब से हम अपना काम खुद करेंगे। लेमिन के फेस पे स्माइल आ जाती है। यहाँ पर ते कहती है, ऐसे कैसे? मैं हूँ ना, मैं सारा काम करूँगी, आप लोग क्यों करेंगे? तुरंत वो दौड़ कर किचन में जाती है, जल्दी जल्दी से सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। अब चीची कहता है, तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो, शक्ल उसकी हेल्प करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब हॉबी और इन्हों शुकी ते के पास आते हैं और कहते हैं, लाइए भाभी हम सब्जियाँ काट देते हैं। इस तरीके से अब ते के मना करने के बाद भी वो लोग नहीं मानते और जल्दी जल्दी, लेकिन ते एक काम नहीं करने दे रही थी और उन लोगों को जबरदस्ती किचन से बाहर निकाल दिया। ते जल्दी जल्दी से खाना बनाती है और वो सारे बॉल्स लेकर आ रही थी। तभी शिकी कहता है, दीदी संभाल के, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे और तुम लोग क्या बैठे हो, शक्कर बॉल लेकर आओ। शिकी की केयर देखकर ते थोड़ा शॉक थी, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था इस तरीके से वो अपने देवर से काम करा रही थी, लेकिन उसके हस्बैंड के ऑर्डर है तो उसके भाई तो मानेंगे ही। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग हो जाती है। ते की हेल्प कर देते हैं। अब सबका खाना निकल चुका था, ते इंतजार करे कि सब खा ले फिर वो खाए। तभी शिकी कहता है कि तुम भी बैठो खाओ। तभी ते कहती है, नहीं आप लोग खा लीजिए फिर मैं खाऊंगी।
कुछ नहीं बोलता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सभी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लेते हैं, तब लास्ट में ते खाती है। शेकी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अब ये पार्ट यही एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट का इंतजार कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक कमेंट कीजिए और मुझे बताइए स्टोरी कैसी लगती है। अगर आप लोग स्टोरी पे 500 तक व्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं तो हो सकता है कि मैं स्टोरी देना बंद कर दूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। लव यू सो मच। आई एम सरांगी।